बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी औरत का या किसी मेरी बहन या बेटी का जो खामद है उसके किसी और के साथ किसी गैर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, या किसी का जो शौहर है वो बुरे कामों में, फ़ज़ूल ख़र्ची में या नशे में या बुरी महफ़िलों में या बुरे दोस्तों के साथ वो मशगूल हो गया है और ऐसे कामों में, गैर शरई कामों में शराब पीना शुरू हो गया है, या दीगर जो दुनियावी और शैतानी जो काम हैं उनमें मशगूल हो गया है, लेकिन वो ये चाहती हैं कि उनका जो घर है वो आबाद हो, घर में अमन हो और उसका जो शौहर है वो बुरे कामों को, गलत बातों को तर्क कर दे। ऐसे ही अगर किसी की बीवी में कोई ऐसी ख़राबी है और कोई भाई ये चाहता है कि उसका घर आबाद हो जाए और उसके घर में अमन आ जाए और उनके जो ताल्लुकात हैं वो दुरुस्त हो जाएं, तो वो भी ये अमल कर सकते हैं। यानी कि ये जो अमल है ये मर्द भी कर सकता है, ये औरत भी कर सकती है और कोई और भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा जो है ये अगर औरत अपने खामद के लिए करेगी या खामद अपनी औरत के लिए करेगा तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अमल ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुक़द्दसा क़ुल ला यस्तविल ख़बीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबका कसरतुल ख़बीस फ़त्तक़ुल्लाह या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इस आया मुक़द्दसा का सबसे पहले आपने वज़ीफ़ा करना है और इसका वज़ीफ़ा ये है कि आपने इस आया मुक़द्दसा को रोज़ाना 1001 मरतबा 11 दिन तक पढ़ना है। तो पढ़ते हुए आप अपने पास कोई चीज़ रख भी सकते हैं और तसव्वुर भी रख सकते हैं और 11 दिन का अमल करें। इंशाल्लाह 11 दिन के अमल करने से इस आयत की आप आमिल हो जाएंगे और फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़े और इस वजीफ़े के दौरान भी आप तसव्वुर रख लें अपने खामद का या अपनी बीवी का, और कोई चीज़ खाने की या पीने की जो आम ग़िज़ा है, कोई फ्रूट है, मशरूब है, दूध है या और कोई भी चीज़ जो वो खा सकता है या आप आसानी से खिला सकते हैं, वो आप अपने पास रख लें और उस पर दम कर लें। और जब आपका ये अमल हो जाएगा तो उसके बाद आप इस आयत को, जब आप खाना पकाते हैं या खाना दे रहे हैं तो या पानी दे रहे हैं, तो कोई भी खाने पीने की चीज़ हो उस पर आप इस आयत को चंद मरतबा, 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा पढ़ कर दम कर दें और उसको खिलाते रहें, तो इंशाल्लाह इसके साथ किसी भी किस्म का नाजायज़ ताल्लुक़ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी का किसी के साथ नाजायज़ और गलत ताल्लुक़ कायम है तो उसके दिल में जो उसकी नाजायज़ मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी। जिस मकसद के लिए भी आप पढ़ेंगे वो उसको छोड़ देगा, राह रास्त पर आ जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से आपकी जो मुश्किल है वो हल हो जाएगी।